सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का पेपर है। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 6C पे। यह है प्रूव दैट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन f ऑन 0 1 द सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल bn f टू f यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। ठीक है, यानी 0 1 पे सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है, वर्स्टाइन पॉलिनोमियल थ्योरम है, जिसका स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1। ठीक है, तो वर्स्टाइन पॉलिनोमियल जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, बी एन एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 टू एन एफ के बाई एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एन के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस के। ठीक है, देन बी एन एफ एक्स या हम कहें टेंड्स टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली या कन्वर्ज टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो पहले हमें इसको प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म में लिखें। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन, लेट एक्स एन बी अ पॉलिनोमियल रैंडम वेरिएबल ठीक है, तो एक्स एन विल इक्वलेंट टू बाइनोमियल एन एंड एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने ले लिया प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म में ले लिया कि एक्स एन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इक्वल टू के क्या होगी हमारे पास, एन सी के को हम एन के से डिनोट कर रहे हैं, एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस के। ठीक है, हेंस बी एन एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो वेस्टिन पॉलिनोमियल जो है वो हो गया हमारे पास इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एन अपॉन एन। ठीक है, सो यहाँ से सो वेस्टिन पॉलिनोमियल is the expected value of f एक्स एन अपॉन एन। ठीक है, अब हम एक्स एन अपॉन एन की प्रॉपर्टीज को हम समझें तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन अपॉन एन इक्वल टू बेसिकली बाइनोमियल है, तो ये एक्स से इक्वल होगा। ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स एन अपॉन एन जो होगा क्या होगा, इधर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन एन। ठीक है, सो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन जो है टेंड्स टू एक्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो गिवन है हमारे पास, तो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है एक्स एन अपॉन एक्स जो है वो एक्स की तरफ टेंड्स करेगा। ठीक है, नाउ we will use uniform continuity of f, uniform continuity of f। ठीक है, तो देखो f जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म f जो है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ऑन सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस
ऑन कॉम्पैक्ट सेट 0 1, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस है 0 1 में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं और कॉम्पैक्ट सेट पर है तो एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, फॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहते हैं, विच इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट अगर x माइनस यू इज लेस देन डेल इम्प्लाइज एफ यू माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब एरर अगर हम एस्टिमेट करें तो देखो बी एन एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स मॉड्यूलस ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एन अपॉन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से विच इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी का यूज करके हम कह सकते हैं ये जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू होगी हमारे पास ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एन अपॉन एन माइनस एफ एक्स, ठीक है, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम एक्सपेक्टेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो स्प्लिट एक्सपेक्टेशंस इन 2 पार्ट्स, ठीक है। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट हमारे पास ले लिया सपोज एक्स एन अपॉन, ठीक है, एन माइनस एक्स इज लेस देन डेल और नोट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हो गया E1 प्लस E2, ठीक है। तो वेयर E1 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स एन अपॉन एन माइनस एफ एक्स, जहाँ पे एक्स एन अपॉन एक्स माइनस एक्स इज लेस देन डेल, एंड सेकंड हो गया E2 इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ एफ एक्स एन अपॉन एन माइनस एफ एक्स वेयर एक्स एन माइनस एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स एन एक्स एन अपॉन एन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल, ठीक है। अब E1 को अगर हम एस्टिमेट करें, ठीक है, तो इफ फर्स्ट केस हो गया एक्स एन अपॉन एन माइनस एक्स इज लेस देन डेल, तो उस कंडीशन में हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ये हो जाएगा एफ एक्स एन अपॉन एन माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, हेंस ये हो गया E1 जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से, ठीक है। एंड अगर E2 को स्टडी करें हम, तो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है, इम्प्लाइज इट इज बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड होगा यानी कि मोड ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर m होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ये हो गया माइनस एफ एक्स। देखो ये इसकी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू जो है m में, तो हमें डिफरेंस या मॉडुलस का डिफरेंस जो है वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2m तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 E2 इज लेस देन इक्वल टू 2m, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो गया हमारे पास एक्स एन अपॉन एन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डेल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ सेविज इनक्वलिटी क्या कहते हैं हमारे पास, नाउ सेविज इनक्वलिटी
ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन अपॉन एन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डेल जो है वो लेस देन होती है हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स एन अपॉन डेल स्क्वायर से। तो यहाँ से विच इज इक्वल टू बेसिकली एक्स वन माइनस एक्स अपॉन एन एंड डेल स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ से कह सकते हम E2 इज लेस देन 2mx वन माइनस एक्स अपॉन एन डेल स्क्वायर। ठीक है। तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी E2 टेंस टू 0। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ से देखो, क्योंकि हमारे पास E2 और E1 दोनों के लिए आ चुके हैं, तो E1 तो Bn हो जाएगा fx माइनस fx इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस 2mx वन माइनस एक्स अपॉन एन डेल स्क्वायर। और एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा हमारे पास Bn fx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। एम्प्लाइज Bn fx टेंस टू fx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है। एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर हम चेक करें तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्या कह सकते हैं, देखो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है ना, तो आप चाहो तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी देख सकते हो। ठीक है। तो 10 बाउंड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक एक्स देयरफॉर कन्वर्ज इज यूनिफॉर्म ऑन 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।